गोकू ब्लैक की हुई विश पूरी और एक जेनो हुआ गायब। इस अमेजिंग एपिसोड को देखना ना भूलें। तो हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक ने सुपर शेंडोन को समन कर दिया होता है और गोकू ब्लैक अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को कुछ खतरनाक सी विश मांगनी पड़ेगी जिससे मैं अपना प्लान को पूरा कर पाऊं। लेकिन एक सेकंड, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? हाँ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जेनो ही है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे जेनो की बॉडी ले लेनी चाहिए? अरे नहीं, अगर मैंने उसकी बॉडी ले ली तो मेरी सारी फाइटिंग स्किल्स हट जाएंगी क्योंकि जेनो को फाइट करनी नहीं आती है। तो मैं क्या करूं? सबसे बढ़िया मैं जेनो की बॉडी को अब्सॉर्ब ही कर लेता हूँ। इससे मेरे को जेनो की पावर मिल जाएगी और मेरी बॉडी भी नहीं जाएगी, जिससे मैं लोगों से फाइट भी कर पाऊंगा और अपने प्लान को पूरा कर पाऊंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू, वेजिटा और विश को दिखाया जाता है और गोकू विश से बोल रहा होता है कि विश अब हम क्या करें? गोकू ब्लैक तो कहीं भाग गया है, ऐसे तो वो अपने प्लान को पूरा कर देगा। क्या पता वो कहीं और यूनिवर्स में जाके वहां पर तबाही मचा रहा होगा। हमें उसे कैसे भी करके रोकना ही पड़ेगा। बस मेरे को एक बार उसकी लोकेशन पता होती तो मैं वहीं जाके उसे रोक देता। फिर विश बोलता है कि हमें उसकी लोकेशन कैसे पता चलेगी? हाँ, मुझे तो उसकी एनर्जी भी सेंस नहीं हो रही है। फिर वेजिटा बोलता है कि शायद ये काम कर जाए, हम जोनो के पास जाते हैं क्योंकि जोनो को सब पता रहता है। क्या पता उसे ये भी पता हो कि गोकू ब्लैक कहाँ पर है। फिर गोकू बोलता है कि जूनो ये कौन है? फिर विश बोलता है कि जूनो एक ऐसा बीइंग है जिसको पूरे यूनिवर्स में सब पता रहता है। और वेजिटा बोलता है कि हाँ, जोनो को सब पता रहता है। एक बार बुल्मा उससे सुपर ड्रैगन बॉल के बारे में पता करने के लिए गई थी और जोनो को सब पता था। फिर गोकू बोलता है कि हाँ, फिर तो यहीं जाते हैं। क्या पता इसे सही में पता हो कि गोकू ब्लैक कहाँ पर है। फिर बीरस गोवासो कहता है कि चलो हम जल्दी से चलते हैं जूनो के पास। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब के सब जूनो के पास आते हैं और हम देखते हैं कि जूनो बहुत डरा हुआ होता है और गोकू जूनो से पूछता है कि क्या हुआ? फिर जूनो बोलता है कि यहाँ पर अभी गोकू ब्लैक आया था और उसने मेरा असिस्टेंट को मार दिया। और फिर गोकू बोलता है कि क्या यहाँ पर गोकू ब्लैक आया था? फिर जूनो बोलता है कि हाँ, यहाँ पर गोकू ब्लैक आया था और उसने मेरे से बोला था कि सबसे आसान तरीका सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढने का क्या है। तब मैंने उससे बोला था कि ऐसा कोई तरीका नहीं है। फिर उसने मेरे असिस्टेंट को मार दिया। और फिर गोकू जूनो से कहता है कि फिर तुमने उससे क्या बोला? और फिर जूनो कहता है कि मैंने उसे ये बताया कि एक अर्थ में बुल्मा नाम की लड़की है, उसके पास सुपर ड्रैगन बॉल रिडार है, तुम उसके पास जाके सुपर ड्रैगन बॉल को आसानी से ढूंढ सकते हो। फिर वेजिटा बोलता है कि क्या वो बुल्मा के पास गया था? फिर गोकू कहता है कि वेजिटा तुम फिक्र मत करो, बुल्मा जिंदा है, मेरे को उसकी एनर्जी सेंस हो रही है। फिर वेजिटा बोलता है कि अच्छा ठीक है कैकरॉट। फिर गोकू जूनो से बोलता है कि तो क्या तुम्हें पता है गोकू ब्लैक अभी कहाँ पर है? फिर जूनो गोकू ब्लैक की लोकेशन गोकू को बता देता है। फिर गोकू उन सबसे कहता है कि चलो हमें जल्दी से वहां जाना पड़ेगा, पर हम वहां पर कैसे जाएंगे? मेरे को तो उसकी एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। वेस, क्या तुम हमें वहां पर ले जा पाओगे? फिर वेस कहता है कि मेरे को वहां जाते जाते 30 मिनट लग जाएंगे। फिर गोकू बोलता है कि हमें तो जल्दी से जाना है, ऐसा कैसे होगा? फिर गोवासु बोलता है कि मैं वहां पर 1 सेकंड में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। फिर गोकू कहता है कि तो फिर हम सबको जल्दी से वहां पर टेलीपोर्ट करो। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि डिवाइन लेडी जो अपनी विश मांग लेता है और उसकी विश होती है कि उसकी बॉडी में जेनो अब्सॉर्ब हो जाए और उसको जेनो की सारी पावर मिल जाए। लेकिन उसी वक्त गोवासु उन्हें टेलीपोर्ट करा के गोकू ब्लैक के पास ले आता है और गोकू ब्लैक से बोलता है कि गोकू ब्लैक, कहीं तुमने विश तो नहीं मांग ली? फिर हम गोकू ब्लैक की बॉडी से चमकीली लाइट देखते हैं और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों जेनो बैठे हुए होते हैं। और उसी वक्त वहां से एक जेनो गायब हो जाता है और दूसरा जेनो कहता है कि जेनो कहाँ गया? अभी तो वो यहीं बैठा था, एकदम से वो कहाँ गया? फिर वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट आ जाता है और जेनो से पूछता है कि क्या हुआ ग्रैंड जेनो? फिर जेनो कहता है कि यहाँ पर जेनो बैठा था लेकिन वो अभी अभी एकदम से गायब हो गया। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ऐसा कैसे हो गया? रुको, मेरे को जरा उनकी एनर्जी को सेंस करने दो। फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपनी कोई टेक्निक लगा के जेनो की बॉडी को सर्च करने लगता है। फिर थोड़ी देर में ग्रैंड प्रीस्ट को जेनो के बारे में सब पता चल जाता है कि वो कहाँ पर गया। फिर वो दूसरे जेनो को बताता है कि जो जेनो था उसको गोकू ब्लैक ने अब्सॉर्ब कर लिया है, इसलिए वो यहाँ से एकदम से गायब हो गए। पर हमें वहां पर जल्दी से जाके देखना होगा कि वहां पर क्या हुआ। फिर जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि चलो जल्दी से वहां पर चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जेनो और उसके गार्ड और ग्रैंड प्रीस्ट तीनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू ब्लैक को दिखाया जाता है जिसके अंदर से चमकीली लाइट निकल रही होती है। और फिर गोकू कहता है कि मेरे को अब इसकी एनर्जी सेंस नहीं हो रही है, अभी तक मेरे को इसकी एनर्जी सेंस हो रही थी।
वेजिटा क्या तुम इसकी एनर्जी को सेंस कर पा रहे हो? फिर वेजिटा गोकू से बोलता है कि नहीं कैकरॉट, अभी तक मेरे को भी एनर्जी सेंस हो रही थी, लेकिन जब से इसके अंदर से चमकीली लाइट निकलने लगी है तब से मुझे इसकी एनर्जी सेंस नहीं हो रही। फिर गोकू वेजिटा से बोलता है कि हाँ मेरे साथ भी एकदम सेम हुआ। फिर हमें गोकू ब्लैक की नई फॉर्म दिखती है और गोकू ब्लैक कहता है कि अब तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे क्योंकि मैंने जेनो की बॉडी को अब्सॉर्ब कर लिया है और अब मेरे पास जेनो की सारी शक्तियां हैं जिससे मैं पूरा मल्टीवर्स को भी इरेज कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा प्लान है जीरो मॉडल्स का, मल्टीवर्स को इरेज करने का नहीं। फिर गोकू वेजिटा और जितने भी लोग थे वो सबके सब शॉक हो जाते हैं और गोकू कहता है कि क्या तुमने जेनो की बॉडी को एक अब्सॉर्ब कर लिया? फिर गोकू ब्लैक गोकू से बोलता है कि मैंने ये इसलिए करा क्योंकि मेरे को जल्दी से जीरो मॉडल्स वाला प्लान को कंप्लीट करना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ और मुझे तुम्हें भी हराना है गोकू। फिर हम देखते हैं वहां पर जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो के गार्ड आ जाते हैं और गोकू ब्लैक कहता है कि यहाँ पर जेनो कैसे आया? मैंने तो उसे अब्सॉर्ब कर लिया था, फिर वो यहाँ पर कैसे आया? फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि अच्छा वो तुम ही हो जिसने जेनो को अब्सॉर्ब किया है। ग्रैंड जेनो यही है जिसने दूसरे जेनो को अब्सॉर्ब किया है। फिर जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि इसे अभी के अभी यहीं पर खत्म कर दो वरना मैं पूरा मल्टीवर्स को खत्म कर दूंगा। फिर गोकू बोलता है कि नहीं जेनो, पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने की क्या जरूरत है? फिर जेनो कुछ नहीं बोलता है और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू ब्लैक से फाइट करने के लिए चला जाता है और उसके अगल बगल से जेनो के गार्ड भी चले जाते हैं, लेकिन पीछे से जेनो कहता है कि रुक जाओ ग्रैंड प्रीस्ट, पहले मेरे गार्ड्स को जाने दो। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि जैसा आप कहें ग्रैंड जेनो। फिर हम देखते हैं कि जेनो के जो दोनों गार्ड्स होते हैं वो गोकू ब्लैक से फाइट करने के लिए चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक अपनी पावर का यूज करता है और उनमें से एक गार्ड को फ्रीज कर देता है जिससे वो जेनो का गार्ड इधर उधर हिल नहीं पाता है और कोई अटैक को परफॉर्म नहीं कर पाता है। और हम देखते हैं कि इस चीज को देखकर दूसरे जेनो का गार्ड थोड़ा सा घबरा जाता है और गोकू ब्लैक वो फ्रीज वाले गार्ड के पास जाता है और उस पर अपना हाथ रखता है और गोकू ब्लैक कहता है कि अब मैं तुम्हें अब्सॉर्ब कर लूंगा। फिर एकदम से जेनो का गार्ड गायब हो जाता है और गोकू ब्लैक के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है जिससे गोकू ब्लैक के पास जेनो गार्ड की पावर आ जाती है और गोकू ब्लैक दूसरे गार्ड से बोलता है कि चलो अब तुम मुझसे फाइट करो। फिर गोकू ब्लैक दूसरे वाले गार्ड पे एक पंच मारता है और हम गोकू ब्लैक की स्पीड देखते हैं जो कि इतनी तेज होती है कि ग्रैंड प्रीस्ट के अलावा कोई भी उसको देख नहीं पाता है और गोकू ब्लैक जेनो को गार्ड के ऊपर एक पंच मारता है जिससे जेनो का गार्ड को चोट लग जाती है और गोकू ब्लैक उससे कहता है कि तुम्हें तो इतने से ही लग गई तो तुम मुझे क्या मारोगे। फिर गोकू ब्लैक अपनी पावर का यूज करता है और उस वाले गार्ड को भी फ्रीज कर देता है जिसके बाद वो उसके पास जाके उसे भी अब्सॉर्ब कर लेता है और गोकू ब्लैक कहता है कि अब मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ कि मैं ये पूरे मल्टीवर्स को एक सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और अब मेरे को फाइट में भी कोई हरा नहीं सकता है। फिर जेनो बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट इसे जल्दी से हराओ। फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू ब्लैक से लड़ने के लिए चला जाता है। फिर गोकू ब्लैक कहता है कि अच्छा अब तुम मुझसे लड़ोगे। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि तुम्हें तो मैं आसानी से हरा दूंगा। फिर गोकू ब्लैक कहता है कि चलो फिर मेरे पे अटैक करके दिखाओ। फिर ग्रैंड प्रीस्ट उस पे एक अटैक करता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो गोकू ब्लैक भी नहीं देख पाता है और फिर उससे चोट आ जाती है और गोकू ब्लैक कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत तेज है लेकिन अब मेरी बारी है। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है और ग्रैंड प्रीस्ट उसे भी पंच मार देता है जिससे गोकू ब्लैक को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और वो मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लगता है मुझे इसे भी अब्सॉर्ब करना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है। अगर मैं इसे अब्सॉर्ब कर लूंगा तो मेरी स्पीड भी बहुत तेज हो जाएगी और इस मल्टीवर्स में मेरे को कोई भी हरा नहीं पाएगा। फिर गोकू ब्लैक ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन अब तुम नहीं बच पाओगे। फिर गोकू ब्लैक अपनी पावर का यूज करके ग्रैंड प्रीस्ट को फ्रीज करने लगता है और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट फ्रीज भी हो जाता है और गोकू ब्लैक कहता है कि अब मैं तुम्हें अब्सॉर्ब कर लूंगा और तुम्हारी स्पीड भी मेरी हो जाएगी। फिर गोकू ब्लैक जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाता है ग्रैंड प्रीस्ट उसकी फ्रीज टेक्निक से हट जाता है और गोकू ब्लैक के ऊपर इतना ज्यादा पंच मारता है कि गोकू ब्लैक बहुत दूर छटक जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे को अब्सॉर्ब करने की कैसे सोची। फिर गोकू ब्लैक अपने मन में सोचता है कि ये तो मेरी फ्रीज टेक्निक से भी बच गया, लगता है मेरे को इसको फ्रीज करके जल्दी से इसे अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, लेकिन ये मैं कैसे करूंगा, क्या पता ये काम कर जाए। इसको मैं फ्रीज करके जल्दी से इसके पास जाके इसे अब्सॉर्ब कर लूं, मेरे को यही करना पड़ेगा। फिर गोकू ब्लैक ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक कर देता है जिसको ग्रैंड प्रीस्ट डॉज कर रहा होता है, लेकिन गोकू ब्लैक उसी टाइम पे ग्रैंड प्रीस्ट को फ्रीज कर देता है और ग्रैंड प्रीस्ट फ्रीज हो जाता है और गोकू ब्लैक उसे जल्दी से अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि
गोकू ब्लैक के अंदर से बहुत ज्यादा वाइट एनर्जी निकल रही होती है और हमें गोकू ब्लैक की एक और नई फॉर्म दिखती है और गोकू ब्लैक कहता है कि अब मेरे को कोई भी हरा नहीं पाएगा, अब मैं इस मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हूँ, अब मैं अपना प्लान पूरा करके रहूंगा। गाइस, इसके आगे का एपिसोड के लिए कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो।